ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त नाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासुदेव गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थसुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य कलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 33 श्लोक क्रमांक 3। इस अध्याय में ये समझाया गया है किस प्रकार से श्री कृष्ण उन्होंने पुनः गोपियों के साथ नृत्य आरंभ किया जब वो वापस आ गए और गोपियों ने उनका सत्कार किया। वे बहुत प्रसन्न थीं उन्हें वापस देखकर और फिर उन्होंने रासलीला आरंभ की। यह दूसरे श्लोक में बताया गया था। आरंभ करने से पहले किसी का कोई प्रश्न है तो यहाँ कर रासोत्सव संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडितः
योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयोः प्रविष्टेन गृहीतानां कंठे स्वनिकटं स्त्रियः यं मन्येरन्नभस्तावद्विमानशतसङ्कुलम् दिवौकसां सदाराणामौत्सुक्यापहृतात्मनाम्। यहाँ कह रहे हैं रासोत्सव संप्रवृत्तः गोपी मंडल मंडितः। तो रासोत्सव जो रास उत्सव था वह आरंभ हुआ और यह इसमें गोपियां गोलाकार में थी और यह योगेश्वर कृष्ण द्वारा किया गया। योगेश्वरेण कृष्णेन कृष्ण वहां थे क्योंकि गोपियां करीबन कहते हैं 3 अरब के आसपास थी। तो एक व्यक्ति के साथ यदि 3 अरब लोग नृत्य करे तो वो कैसे देखेंगे? तो ऐसा नहीं था, वो 2-2 गोपियों के बीच में थे। तो प्रत्येक गोपी कृष्ण को अपने साथ देख रही थी। और वो ऐसा कैसे कर पाए? क्योंकि योगेश्वरेण, क्योंकि वो योगेश्वर हैं। वे अपने योग शक्ति से उन्होंने अपने आप को प्रकट किया। करीबन 1.5 अरब रूपों में उन्होंने प्रकट किया होगा या 3 अरब भी पकड़ सकते हैं क्योंकि उसको अलग अलग तरीके से समझाया गया है। यदि एक गोपी एक कृष्ण लिया जाए जैसे हम चित्रों में देखते हैं, या ऐसा भी होता है कुछ चित्र में कि 2 गोपियां एक कृष्ण के साथ है। प्रविष्टेन गृहीतानां कंठे स्वनिकटम स्त्रियः, तो जब स्त्रियों ने देखा कृष्ण को अपने निकट और वे उनको उनके गले के ऊपर हाथ डाल के पकड़ रखे थे। यम मन्येरन नभस्तावद विमान शत संकुलम। यम मन्येरन श्लोक के पूर्व भाग में लगता है। गोपियों ने देखा कि वे उनके पास थे। प्रत्येक गोपी ऐसा देख रही थी कि वे उनके पास थे। तब बहुत विचित्र बात हुई कि कुछ देखने वाले भी आए और ये सब दिव्य दर्शक थे। दिवौकसाम अर्थात जो दिव्य लोक में रहते हैं। नभस्तावद विमान शत संकुलम, वहां पर सैकड़ों विमान थे। तो ऐसा नहीं है कि विमान का आविष्कार अभी हुआ है, तब भी आए थे। सैकड़ों विमान ऊपर उड़ रहे थे और इन विमानों में शक्ति थी कि वे हेलीकॉप्टर के तरह खड़े एक जगह रह सकते थे और आवाज ना करे। तो यदि हजारों विमान हो तो कितना आवाज होगा। फिर कृष्ण और गोपियों का जो ध्वनि है वो सुन ही नहीं पाएंगे। तो ये सब शांति से सुन रहे थे। सदाराणाम, तो ये देवगण अपनी पत्नियों के साथ आए थे। वो देवलोक से नीचे उतरे थे, देवता अपने विमान में आए थे अपनी पत्नियों के साथ और वे बहुत उत्सुक थे। औत्सुक्य अपहृत आत्मनम, उनका मन पूर्णतया आकर्षित हो गया था, इसलिए वे आए थे। तो कैसे तो उन्हें खबर मिली होगी, इसलिए वे आ गए यह देखने के लिए। ये बहुत ही सुंदर जो लीला है कृष्ण की गोपियों के साथ।
तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की सारार्थदर्शिनी टीका वे समझाते हैं, बहुत लंबी टीका लिखी है उन्होंने। तत्साहित्य प्रकारम दर्शयति रासोत्सव इति। तो वो समझा रहे हैं किस प्रकार से वे एक साथ थे। साहित्य अर्थात उन्होंने ये रासोत्सव कैसे किया, यह मुलाकात कैसे हुई, क्योंकि पूर्व के श्लोक में बताया गया था कि उन्होंने ये रास क्रीड़ा आरंभ की और गोपियां एक साथ हाथ एक दूसरे में डाल रखे थे। तो वो यहाँ समझाया जा रहा है और विस्तार से। षडक्षर न्यून सार्धेन रास एव उत्सव। तो ये 2.5 श्लोकों में समझाया जा रहा है। तो उन्होंने बहुत सुंदर तरह से इसे समझाया है। तो पहला शब्द यहाँ प्रयोग हुआ है रासोत्सव। उसका अर्थ है रास और उत्सव, उसमें 2 शब्द हैं, रास एव उत्सव। यह रास नृत्य उत्सव था, यह एक उत्सव था। जैसे नृत्य का उत्सव होता है, कीर्तन का उत्सव होता है। आजकल कीर्तन उत्सव बहुत प्रचलित है, तो इसमें नृत्य कीर्तन ये सब का उत्सव था और बहुत लोग आए थे और सब नृत्य कर सकते हैं, सब गा सकते हैं, वो केवल दर्शक नहीं थे। तो आप कल्पना कर सकते हैं कैसा उत्सव हुआ होगा। जब हम किसी कीर्तन मेला में जाते हैं, वहां कुछ ही लोग होते हैं जो कीर्तन कर सकते हैं, उनकी कीर्तन पार्टी होती है, पर यहाँ पर सबका अपना अपना पार्टी है। भक्तजन दृंग मनश्चातकेभ्य आनंदामृत प्रदायकः। तो इसे उत्सव क्यों कहते हैं? क्योंकि उत्सव में लोग एक साथ आते हैं और उत्सव मनाते हैं। तो यहाँ आनंद क्या है? तो यहाँ आनंद यह है कि यह आनंद का अमृत देता है। किसको देता है? मन को और आंखों को, गोपियों की मन और आंखों को, जो चातक पक्षी के तरह थी। आप जानते हैं चातक पक्षी कैसे होते हैं? जो केवल वर्षा का जो जल है केवल उसी को पीता है। तो भक्त का मन कृष्ण पे लगा रहता है, वो और कुछ देखना नहीं चाहते। तो उनका मन और उनकी दृष्टि दोनों ही उसमें लगी हुई थी। वो कृष्ण को गोपियों के साथ नृत्य करते हुए देख रहे थे। तो चातक पक्षी प्रतीक्षा करता रहता है कि बादल से कब वर्षा का जल गिरेगा। तो हम समझ सकते हैं कि ये पक्षी का मन चित्त कैसे उसमें एक ही में स्थिर रहता है, क्योंकि वो वही जल को पीता है। इसलिए यह उदाहरण यहाँ पर दिया जा रहा है। यह आनंद अमृत है। तो जल को अमृत भी कहते हैं, तो यह आनंद का अमृत है। सम्यग एव प्रवृत्तः। अगला शब्द है संप्रवृत्त। अर्थ है कि वह आरंभ हुआ और बहुत सुंदर रूप से आरंभ हुआ, वही संप्रवृत्त है। या उसका अर्थ ये भी है कि वो सब एक साथ थे। केन प्रवृत्त, किसने आरंभ किया? तो वो कहते हैं तासाम मंडल रूपेण अवस्थितानाम गोपीनाम द्वयोर मध्येन प्रविष्टेन कृष्णेन। तो गोपियां खड़ी थी एक गोलाकार में, मंडल रूप में, और कृष्ण वहां प्रवेश किए उनके बीच में। मतलब कृष्ण थे और दो तरफ दो गोपियां थी।
अत्र संप्रवर्तित इत्यनुक्तेः। तो अब वो बहुत एक रोचक बात कह रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि कृष्णेन संप्रवर्तितः, वो कह रहे हैं उत्सव शुरू हुआ। तो कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे। वे कहते हैं रासोत्सव संप्रवर्तित, कि जो रास उत्सव था वो आरंभ हुआ। तो यहाँ पर जो उत्सव है वो करता है और कृष्ण निमित्त हो गए। तो यहाँ कह रहे हैं कृष्ण रास लीला में एक निमित्त है, माध्यम है। तो कृष्ण को उत्सव का एक निमित्त के रूप में ले रहे हैं कि कृष्ण उत्सव आरंभ हुआ, कि कृष्ण उसमें एक माध्यम है कि कृष्ण आप आ जाओ, हम शुरू करना चाहते हैं। तो जैसे आपको लिखना यदि है तो कलम उसके लिए एक माध्यम है, एक यंत्र है जिसका प्रयोग किया जा रहा है। तो वैसे वो समझा रहे जैसे कृष्ण है कि वो रास के उत्सव में एक माध्यम है। इसलिए वो कह रहे हैं कि कृष्णेन अत्र संप्रवर्तित इत्यनुक्ते है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि कृष्ण ने उत्सव आरंभ किया, क्योंकि कृष्णेन रासोत्सव संप्रवर्तितः, वो कह रहे रासोत्सव संप्रवर्तितः, रास उत्सव आरंभ हुआ। स्वतंत्र कर्तृत्वं तस्मै रासायैव ददता स्वयं च करणत्वं भजता श्रीकृष्णेन स्वस्मात् स्वशक्तिभ्यश्च सर्वलीलाभ्यश्च रासस्यैव महोत्कर्षः स्वदत्तो व्यंजयामासे। तो इसका अर्थ क्या है कि कृष्ण ने अपनी निमित्तता रास को दी, अपने कर्तृत्व रास को दिया। तो रास व्यक्ति हो गया, जैसे कि आप करो हम आपके माध्यम निमित्त बनते हैं। ये नहीं कि मैं कर्ता बनूंगा आप माध्यम बन जाएंगे, वैसा नहीं। तो मैं माध्यम बन जाऊंगा रासलीला का। तो इसका अर्थ यह है कि कृष्ण स्वस्मात् सर्वशक्तिभ्यश्च सर्वलीलाभ्यश्च रासस्य एव महोत्कर्षः। तो इसके द्वारा कृष्ण ये समझाना चाहते हैं कि यह रास महान है और मुझसे भी ज्यादा महान है, मेरी सारी शक्तियों से ज्यादा महान है और मेरी सारी लीलाओं से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। इसलिए रासलीला सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि कृष्ण स्वयं उसमें एक निमित्त या माध्यम बन रहे हैं और गोपियां सब शक्तियां हैं, वो भी माध्यम है। और यह रास उन सब से श्रेष्ठ है। इसलिए वो कहते हैं रासस्यैव महोत्कर्षः स्वदत्तो व्यंजयामासे। अतएव लक्ष्मी प्रभृतयोऽपि तं लब्धुम् उत्कंठन्त एव न तु लभन्ते इति ज्ञेयम्। यही कारण है कि लक्ष्मी भी रासलीला में भाग लेना चाहती थी, क्योंकि कृष्ण ने इस रासलीला को इतना महान बना दिया कि यह बहुत आकर्षक बन गया। लक्ष्मी देवी को भी आकर्षक बन गया। जो जिनको अनपायिनी कहते हैं, नारायण की पत्नी है, वे भी इस रासलीला का भाग बनना चाहती थी, पर वो हो नहीं पाई, क्योंकि इसमें गोपियों का अधिकार है। केवल गोपियां ही योग्य हैं और कोई योग्य नहीं है।
इसलिए कथम भूतानाम, उन्होंने कैसे नृत्य किया वो समझाया जा रहा है। तेनैव कंठे गृहीतानाम उभयत आलिंगितानाम, अर्थ है कि वे उनके गले पे हाथ डाल के पकड़ रखे थे, तो दोनों तरफ से पकड़ रखे थे। तो अर्थात है कि प्रत्येक गोपी के दोनों तरफ कृष्ण थे, लेकिन उन्होंने सोचा एक ही है। यही इसमें विचित्र बात है। अत्र अग्रिम श्लोके मध्ये मणीनाम हैमानां महामारकतो यथा इत्यत्र मध्ये इति पदेन मरकत इत्येक वचनेन चात्र च श्लोके सता मिथो इत्यनुक्त्वा प्रविष्टेनेति पदेन च प्रयुक्तेन गोपी मंडल मध्यम कर्णिका भूत एवं कृष्णो मध्ये स्थितः। तो ये बहुत कठिन है कि इस श्लोक का, इन श्लोकों का वास्तविक अर्थ समझ सके। पूर्व श्लोक में बताया गया था कि गोपियां उनका अपना एक दूसरे का हाथ पकड़ रखी थी, बताया गया था अन्य अन्य बद्ध बाहु भी। तो अभी एक दूसरे का हाथ पकड़ रखी थी, तो फिर कृष्ण कहां से बीच में आ गए। पर यह श्लोक कह रहा है कि तासाम मध्ये द्वयोर्द्वय। तो अब इसको हम कैसे इसको समझे। ये एक पहेली है कि कृष्ण कहाँ थे, वो इस मंडल में, इस गोलाकार में कहाँ स्थित थे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने तरह से समझा रहे हैं। वो कहते हैं कि जो अगला श्लोक है, जो इसके बाद आता है, उसमें समझाया जाता है, अगला नहीं, छठे श्लोक में वहां कहते हैं कि तत्र अति शुशुभे ताभिर भगवान देवकी सुत मध्ये मणिनाम हैमानाम महामरकतो यथा, कि कृष्ण वो उनको गोपियों के बीच में दिखाया गया है, जो जैसे मणियां थी, और कृष्ण उसमें एक बहुत विशेष मणि थे। तो वहां केवल एक वचन प्रयोग किया गया है कृष्ण के लिए, और गोपियां बहुवचन में है, अर्थात कृष्ण उनके मध्य में थे। तो वही ये समझाना चाह रहे हैं कि मध्ये मणिनाम हेमानाम महामरकतो यथा इत्यत्रे मध्ये इति पदेन मरकत इत्येक वचनेन छात्र च श्लोके। तो समझा रहे हैं कि यहाँ पर केवल एक वचन प्रयोग किया गया है, और फिर ये नहीं कहा गया है कि अत्र च श्लोके सता। इस श्लोक में वो ये नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने उनके साथ नृत्य किया, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने प्रवेश किया, दो के बीच में प्रवेश किया। तो छठे श्लोक में जो बोला जा रहा है उसके विरुद्ध हो रहा है। छठे श्लोक में बताया गया था कि वो बीच में थे, मध्य में, पर यहाँ कह रहे हैं दो के मध्य में थे। तो यहाँ कह रहे प्रविष्टेन इति पदेन। तो ये कैसे समझ में आएगा। तो यहाँ कह रहे हैं तथा गति लाघवम प्रकटयामास प्रविष्टेन इति पदेन च प्रयुक्तेन गोपी मंडल मध्य कर्णिका भूत एवं कृष्णो मध्ये स्थित सन्नेव तथा गति लाघवम प्रकटयामास। तो कह रहे हैं, ये समझा रहे हैं कि वो वास्तव में मध्य में थे, गोपियों के मध्य में, परंतु पर ये ऐसा कैसे हुआ कि हाथों को दो गोपियों के गले में डाल रखे थे। तो उस कह रहे हैं कि वो बहुत ही तीव्र थे, बहुत जल्दी, वो इतना तीव्र गति से नृत्य कर रहे थे कि वो समझ में नहीं आ रहा था कि वो बीच में है कि दो गोपियों के ऊपर हाथ डाल रखे हैं। तो इस तरह से उन्होंने नृत्य किया।
एवं कृष्णो मध्ये स्थितः सन्नेव तथा गति लाघवं प्रकटयामास यथा मंडल स्थानां गोपीनामपि द्वयोर्द्वयोर मध्ये प्रविष्टो नृत्यति। वो कह रहे हैं कि जब वो बीच में थे इस मंडल के बीच में, तब वे इतनी तीव्र गति से नृत्य कर रहे थे कि वो गोपियों के साथ में थे, जो भी थे, दो गोपियों के साथ में भी थे, और इस तरह से उन्होंने नृत्य किया। तो तीव्र गति से नृत्य करने वाले थे। तो आजकल हम देखते हैं कि लोग कितना तीव्र गति से नृत्य करते हैं। तो कृष्ण सबसे तीव्र गति से नृत्य कर सकते हैं। उन्हें 3 अरब गोपियों के साथ नृत्य करना है। तो कह रहे हैं नृत्यति स्म इति एक परमाणु मात्र कालेनैव मध्य प्रदेश आदागत्य मंडल स्थास्त्रिशत कोटि गोपी सनृत्यं परिभ्य पुनर् मध्य प्रदेश गत एव। तो कह रहे हैं कि एक परमाणु का समय यदि लिया जाए, सूर्य को यदि एक परमाणु का गोलाकार करने में जितना समय लगेगा, उतने समय में कृष्ण मध्य में भी हो जाते थे, गोपी के पास भी आ जाते थे और वापस मध्य में चले जाते थे। इस तरह से उन्होंने नृत्य किया। तो इसलिए वो कहते हैं कि इतने समय में मध्य प्रदेश वो बीच में जा रहे थे और गोपियों के पास आ जाते थे, जो 300 कोटि, जो 300 करोड़ गोपियां थी, नृत्य किए, उनको आलिंगन किए और वापस आ जा रहे थे, और इस तरह से चल रहा था। तो गत एव बभूव इति अलात चक्रादपि तस्य गति लाघवम अधिकम भूद इति ज्ञेयम्। तो जैसे किसी रस्सी के अंत में कोई टॉर्च लगा दिया जाए और उसको बहुत तेजी से गोल घुमाया जाए, तो उसे कहते हैं अलात चक्र। तो कृष्ण उस अलात चक्र घूमते हुए अग्नि से भी तीव्र थे। यतो मंडल कर्णिका गतत्वम मंडलस्थ प्रति एक गोपी मध्य गतत्वम तस्य तदानीम सर्वैर दृष्टम। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो देख रहा था, जो ऊपर से आकाश से, क्योंकि ब्रह्मा शिव सब आए थे ये देखने के लिए, तो उन्होंने देखा कि कृष्ण मध्य में भी थे और वो गोपियों के साथ भी थे। इसलिए सुखदेव जी इस तरह से समझा रहे हैं दोनों तरफ से। यतो मंडल कर्णिका गतत्वम मंडलस्थ प्रत्येक गोपी मध्य गतत्वम तस्य तदानीम सर्वैर दृष्टम एवमेव अंगनामंगनामंतरा माधवो माधवम माधवंचान तरेणांगनाः इत्थमाकल्पिते मंडले मध्यगः संजगौ वेणुना देविकी नंदन इति श्री बिल्व मंगल महानुभाव चरणैरुक्तम। तो श्री बिल्व मंगल ठाकुर ने भी समझाया है इस तरह से कि अंगनाम अंतरा माधवो माधवम माधवंच अंतरेण अंगनाः, कि कृष्ण गोपियों दो गोपियों के बीच में थे और गोपियां भी 2 कृष्ण के बीच में थी। तो कृष्ण के दोनों तरफ गोपियां थी और गोपी के भी दोनों तरफ कृष्ण थे। और इत्थम आकल्पिते मंडले मध्यगः संजगौ वेणुना देवकी नंदन। पर वो ये भी कहते हैं कि कृष्ण उस मंडल के मध्य में भी थे और वे बांसुरी भी बजा रहे थे। तो एक नृत्य करने के साथ साथ वे बांसुरी भी बजा रहे थे। तत्र हेतु गर्भम विशिनष्टि, ये कैसे संभव है? इसलिए कह रहे हैं योगेश्वर, योगेश्वरेण कृष्ण। नहीं तो शारीरिक रूप से यदि देखा जाए, भौतिक बुद्धि से देखा जाए, तो ये संभव नहीं है।
कोई वस्तु इस तरह से कैसे कार्य कर सकती है, इतना तीव्र गति से नहीं कर सकती। यह तो रोशनी की गति से भी ज्यादा है। तो इसलिए यहाँ पर योगेश्वर शब्द प्रयोग किया गया है। रोगेश्वरेण निखिल कला निधित्वा तदुपाय महाविघ्नेन। योग का यहाँ पर अर्थ है वो नहीं जो हम लोग साधारणतः योग कहते हैं। यहाँ पर वो योग दर्शन वाला योग नहीं, यहाँ योग का अर्थ है माध्यम, मतलब वे इन माध्यमों के स्वामी हैं। यदि हमें कुछ करना है तो उसके लिए कोई माध्यम चाहिए, तो उसके लिए वे योगेश्वर हैं। योग सन्नहनोपाय ध्यान संगति युक्तिषु इत्यमरः। तो अमर कोश में कहते हैं कि योग शब्द का एक अर्थ है उपाय। तो वे जानते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। तो ये एक प्रकार का अर्थ है। फिर वे दूसरा अर्थ देते हैं, बहुत ज्यादा हो जाता है। वो कहते हैं ठीक है, तो अभी योग और ईश्वर यदि ले, योग का अर्थ हुआ योग माया, क्योंकि योग माया स्त्रीलिंग है, तो योग माया को योगा कहेंगे। तो योगा अर्थात योग माया, और वे योग माया के ईश्वर हैं। तो योग माया दुर्घट घटना पटीयसी महाशक्तिस्तस्या ईश्वरेण। तो चूंकि वे योग माया शक्ति के ईश्वर हैं, वे उस योग माया की सहायता से, तो उन्होंने क्या किया, युगपत सर्व गोपीनाम आश्लेषौत्सुक्यम तस्याभिज्ञाय सैव तावत प्रकाशांस्तस्य प्रकटय समादधौ। योग माया समझ गई कि कृष्ण प्रत्येक गोपी को आलिंगन करना चाहते हैं एक साथ, तो उनके इच्छा को समझते हुए योग माया ने कृष्ण के इतने सारे प्रकाश विग्रह प्रकट किए। उनके इतने सारे रूप हुए कि वे एक एक गोपी के साथ थे, तो इसमें कोई समस्या नहीं हुई। तावतः, तो इस तरह से उन्होंने सब संभाल लिया। अत्र द्वयोर मध्ये, उसका अर्थ क्या है वो समझाते हैं उस भाग को। अत्र द्वयोर मध्ये प्रविष्टेन इति वीप्सया एकैक गोपी मध्ये द्वि गोपी मध्ये प्रवेशः संगच्छते इति व्याचक्षते। तो कहते हैं कि दो संभावनाएं हैं। एक है कि वे एक एक गोपी के मध्य में थे, और एक हो सकता है कि दो गोपियां थी, फिर कृष्ण थी, फिर दो गोपियां, फिर कृष्ण, तो भी प्रत्येक गोपी कृष्ण के साथ होगी। अब समझ पा रहे हैं? दो गोपियां, फिर एक कृष्ण, फिर दो गोपियां, तो कृष्ण के इस तरफ उस तरफ गोपियां हैं, तो दोनों तरफ वाली गोपियों के पास कृष्ण है, और अन्य जो गोपी है उसके पास भी अन्य कृष्ण है। तो ये एक तरीका है। या हो सकता है एक गोपी एक कृष्ण, फिर एक गोपी एक कृष्ण, तो उसमें से भी कृष्ण दो गोपियों के मध्य में हो जाएंगे। तो ये दो तरीके हैं। तो वही वो समझा रहे हैं। अत्र द्वयोर मध्ये प्रविष्टेन इति वीप्सया एकैक गोपी मध्ये द्वि गोपी मध्ये प्रवेशः संगच्छते इति व्याचक्षते। तो इस तरह कहा समझाया जा सकता है। तत्र एक गोपी मध्य प्रवेशे स्याख्यायमाने प्रवेशे अस्य आख्यायमाने योगमाया पक्षे एकस्याः स्त्रियः
स्कंदयोः कृष्ण प्रकाशद्वयस्य भुजस्पर्शन शन औनिचित्यम नाशंकनीयम। So now what will happen in the first case? तो जो पहला केस जो है, यदि हम ऐसा लें कि कृष्ण है गोपी है, कृष्ण है गोपी है, तो Two hands तो and two Krishnas on his तो गोपी के दो तरफ से दो कृष्ण उसे पकड़ेंगे, little तो ये थोड़ा अजीब लगता है ना? ऐसा लगता है two जैसे कि गोपी दो दो कृष्ण के साथ है, जैसे दो दो पुरुषों के साथ है ये गोपी। तो कहते हैं कि although it's हालांकि ये अजीब लगता है कि गोपी को दो दो कृष्ण छू रहे हैं, but this परंतु योग माया ने इस तरह से तैयार किया कि गोपी को ऐसा लगा नहीं। whenever some problem is there then तो जो भी कोई समस्या आती है योग माया को बुला लिया जाता है कि वो सब समाधान कर देती है। तो इसलिए योग मायैव ताम ताम प्रत्येकस्यैव प्रकाश स्पर्श भान समर्पणात्। तो योग माया ने क्या किया? that she made them think this is gopi वो उन्होंने प्रत्येक गोपी के दिमाग में ये डाला कि नहीं, एक ही कृष्ण तुमको छू रहे हैं, दो दो कृष्ण नहीं, ताकि गोपी भ्रमित ना हो जाए कि ये क्या हो रहा है। so therefore each तो प्रत्येक गोपी ने सोचा कि कृष्ण मेरे साथ है, मैं कृष्ण के साथ हूं, think that और उनको ऐसा नहीं लगा कि बहुत सारे कृष्ण हैं। so this is because of तो ये योग माया के कारण हुआ। and if you think और यदि दो दो गोपी सोचे and one और फिर एक कृष्ण, no problem तो फिर तो कोई समस्या नहीं है, वो सरल है। द्विद्वी गोपी व्याख्याने तु नैवा समंजसम, फिर तो उसमें कोई समस्या नहीं है, वो सरल है। कृष्ण के इस तरफ गोपी है, उस तरफ गोपी है, पर दो गोपी के को छूने वाले दो कृष्ण नहीं है, एक ही है। so यम श्री कृष्णम स्त्रियः स्वनिकटम मन्येरन। manyaran so this तो gopi प्रत्येक गोपी ने सोचा कि कृष्ण is ठीक मेरे निकट ही है। असौ मया श्लेष्येनावत्रास्ति, that he is right here तो उनको लगा कि वो मेरे निकट है, मेरा आलिंगन कर रहे हैं। तदपि यत् सर्वत्रायं दृश्यते तदीयं काचिदस्य नाट्य विद्येत्यमंसतेत्यर्थः। thought तो उन्होंने यद्यपि सोचा कि कृष्ण मेरे साथ हैं, thought that Krishna पर उन्होंने also ये भी सोचा कि कृष्ण अन्य जगहों पर भी है। he says this is his dance वो कह रहे हैं कि ये कृष्ण के नृत्य करने का तरीका है। dances in a way that वो he is with me ऐसे नृत्य करते हैं कि इसके साथ भी है, उधर भी है। not think that he has manifested many गोपी को ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने बहुत सारे रूप लिए हैं। अत्र मध्यगो देवकी नंदन श्री वृंदावनेश्वर्या सहित एवत्याहु। so now what about his being तो अभी जो मध्य में थे, मंडल के मध्य में, वो कह रहे हैं उसका क्या? वो कह रहे हैं हाँ मध्य में थे, center he was और मध्य में वो श्रीमती राधा के साथ थे। so she was in the center she was not राधा मध्य में थी, वो इस मंडल आकार के भाग में नहीं थी। Radha तो मध्य में वो राधा के साथ नृत्य कर रहे थे, और बाहर में मंडल में प्रत्येक गोपी के साथ। ऐसा क्यों? तस्या एव सर्व श्रेष्ठ्यात्, because क्योंकि she is the राधा रानी श्रेष्ठ है सभी गोपियों में। just like जिस तरह पहले हमने पढ़ा कि वे राधा के साथ अदृश्य हो गए थे सभी गोपियों को छोड़कर, here also तो यहाँ पर भी वे राधा के साथ मध्य में है। Ras Leela does not happen इसलिए रास लीला राधा के बिना नहीं होती है। the Ras Leela here यदि आप वृंदावन पे रास लीला देखेंगे, वो इसी तरह आरंभ करते हैं that कि राधा कृष्ण बैठेंगे। यह पारंपरिक तरीका है। अपने आपको याद है हम देखने गए थे एक बार, और फिर then there is glory Krishna actually तो glorifies पहले कृष्ण वृंदावन का गुणगान करते हैं, फिर वो अपने भक्तों का गुणगान करते हैं और कहते हैं मैं वृंदावन से कितना प्रेम करता हूँ। और फिर वे जाके प्रार्थना करते हैं श्रीमती राधा रानी को कि आप कृपया रासलीला के लिए आइए। फिर वे कहती हैं हाँ ठीक है चलो, फिर नृत्य होता है। this is the prologue of whatever तो इस तरह से आरंभ होता है रासलीला। ये सभी रासलीलाओं में यही दिखाया जाता है, आरंभ ऐसे ही होता है ब्रज में। तो इसलिए वे कहते हैं कि वे सबसे श्रेष्ठ गोपी है, इसलिए वे मध्य में है। तो रास क्रीड़ादि कारणम, so she is the cause श्री राधा ही रास क्रीड़ा का कारण है।
तदीय शतनाम स्तोत्र दृष्टैहि। तो ये कृष्ण के 1000 नामों में पाया जाता है। इस प्रकार कि राधा रानी रासेश्वरी है। अब वे वहां के में जो देखने आए थे दर्शक उनके बारे में समझा रहे हैं। तो आजकल जैसे रॉकेट लेके अंतरिक्ष में जा सकते हैं, कुछ लोग उसमें अपना सीट आरक्षित भी करते हैं और उसमें बहुत पैसा लगता है। तो यहाँ पर भी अंतरिक्ष यात्रा हो रही थी जो निशुल्क थी। तो तावत् तत्क्षण एव विमान शतैर व्याप्तम नभो बभूव। उस समय पूरा अंतरिक्ष भर गया था सैकड़ों विमानों से। केशाम कौन थे ये? दिवौकसाम, ये देवलोक के वासी थे, जो ऊपरी ग्रह हैं उनके। कौन? ब्रह्मा आदि नाम। तो मतलब ब्रह्मा जी भी आए थे, शिव के आए थे, इंद्र आए थे, ये सभी आए थे। अत्र औत्सुक्यादिति कृष्ण नृत्यांश एव न तो रासस्य विलासे। तो यहाँ कह रहे हैं कि वो औत्सुक्य आत्मनाम थे, बहुत उत्सुक थे ये देखने के लिए। तो कहते हैं कि ब्रह्मा शिव इन सब के परिप्रेक्ष्य में वे केवल कृष्ण का नृत्य देख पा रहे थे, रास नहीं देख पा रहे थे, वो उनको दृश्य नहीं हो रहा था। तो दासत्वेन अयोग्यत्वात्, क्योंकि उनका दास भाव है, वे दास भाव में रहते हैं, इसलिए वे कृष्ण का गोपियों के साथ नृत्य होते हुए देखने के लिए योग्य नहीं है। वो केवल कृष्ण को नृत्य करते हुए देख पा रहे थे, गोपियों को नहीं। उसके लिए उनमें योग्यता नहीं है। परंतु उनकी पत्नियां देख पा रही थी। तो पत्नियों में वो योग्यता थी। तद्दाराणान्तु अनौचित्याभावात्, तो उनकी स्त्रियों के लिए देखना कुछ गलत नहीं था। कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं। सर्वत्रैव अतएव रासे दिवि पुंसाम कृष्ण दर्शनमेव न गोपी दर्शनम। तो इसलिए जो पुरुष थे वे केवल कृष्ण को ही केवल देख पा रहे थे, गोपियों को नहीं देख पा रहे थे। तो गोपियां इतनी दुर्लभ हैं, इसलिए उद्धव जी गा रहे थे वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पादरेणुम अभीक्ष्णशः। उन्होंने कहा, ये नहीं कहा कि मुझे कृष्ण की चरण धूली चाहिए, क्योंकि कृष्ण तो अपने घर के व्यक्ति हैं, तो कृष्ण मेरे मित्र हैं। तो उन्होंने ये गोपियों के लिए कहा, क्योंकि वही भी रासलीला देखने के लिए योग्य नहीं है। तो योग माया ज्ञेयम, यह समझ सकते हैं योग माया शब्द से। तो यह श्लोक इधर समाप्त होता है। इसमें किसी का कोई प्रश्न है? अगला श्लोक। ततो दुन्दुभयो नेदुर्निपेतु पुष्पवृष्टयः जगुर्गन्धर्वपतयः सस्त्रीकास्तद्यशोमलम्। तो केशव प्रिया जी का प्रश्न है। तो मैंने पहले भी रासलीला के नृत्य नाटक सब देखे हैं, जो और सब जगह वहां पे पुरुष ही गोपी के तरह भी सज जाते हैं। तो क्या यह ग्रीस में जिस तरह से होता था, जिसमें स्त्रियों को नाट्य लीला में अनुमति नहीं थी, इसलिए ऐसा करते हैं क्या? तो उत्तर है कि आप यदि भारत के पारंपरिक समाज में अगर देखेंगे तो स्त्रियों की बहुत रक्षा की जाती थी और वे शर्मीले स्वभाव की होती थी, इसलिए वे नाट्य लीला में भाग नहीं लेती थी।
हाँ, तो इसीलिए नाट्य लीला में यदि कोई स्त्री का पात्र भी होता था तो पुरुष ही उस पात्र को निभाते थे, because they have to be क्योंकि trained. It is not उनको that they just come. परीक्षण देना पड़ता है। These boys who dress ये जो लड़के गोपी के तरह सज के रासलीला में भाग लेते हैं, have to be with उसका प्रशिक्षण मिलता है। mixing of men and women will happen. As you see now at present, जैसे कि आजकल आप सिनेमा में देख सकते हैं, very well तो ये known पता है what happens कि in the film industry, especially सिनेमा वगैरह में स्त्रियों का कैसा शोषण किया जाता है। speak तो about. स्त्रियां वैसा चाहे कहेंगी नहीं, But if a परंतु girl want to enter यदि into कोई the स्त्री industry, सिनेमा में यदि प्रवेश करना चाहती है तो यह कोई धार्मिक कार्य नहीं माना जाता, people are very men क्योंकि वहाँ पुरुष बहुत कामुक होते हैं और वो स्त्रियों का फिर अनुचित लाभ उठाते हैं। so just to avoid तो उस चीज को दूर रखने के लिए, this is a very क्योंकि what you call, यह जो रासलीला है यह अत्यंत भक्तिमय है and also they have to be और brahmanas, जो भाग ले रहे हैं उन्हें ब्राह्मण भी होना होगा, हर कोई भाग नहीं ले सकता। traditional, पारंपरिक पद्धति में जो रासलीला नृत्य में भाग लेते हैं वो ब्राह्मण ही होते हैं, because they are worship क्योंकि उनकी पूजा की जाती है। people when they are on जब the वो stage, नाट्य मंच पर खड़े होते हैं, पहले ऐसा होता था, then they were actually treated just तो उनकी गोपी और कृष्ण राधा की तरह ही पूजा होती थी। like even the साधुगण भी जाके उनको नमस्कार करते, उनका चरण स्पर्श करते, they are not seen like उन्हें किसी नाट्यकार के तरह देखा नहीं जाता था। so this was तो यह भाव होता था। same with इसी तरह रामलीला के संपर्क में भी, हालांकि मैंने देखा नहीं है, पर रामलीला बहुत प्रचलित है भारत में, रासलीला से ज्यादा। रासलीला व्रज में प्रसिद्ध है, पर रामलीला तो सब जगह होती है। तो वहां पर भी जो भाग लेते हैं नाट्य लीला में वो सब पुरुष ही होते हैं, स्त्रियां नहीं होती है, तो उनका बहुत सम्मान होता है। आजकल क्या हो रहा है कि आजकल महाभारत रामायण पर ये सब सिनेमा भी बन रहे हैं जिसमें स्त्रियां भी भाग लेती हैं, स्त्री का पात्र निभाती है, कोई सीता का भाग निभा रही है और किसी अन्य सिनेमा में जाके वहां पर वो अर्धनग्न के रूप में भी रोल कर सकती है। तो जो भारत का जो मानसिकता है उसके लिए समझना बड़ा संभव है। अभी ये जो 80 के दशक में जो महाभारत का चित्रण किया गया था और उसमें जो लोग थे, उसमें जिसने राम का जिन्होंने अभिनय किया, वो जहां भी जाते हैं लोग उनका चरण स्पर्श करते हैं। आज भी वो उनको राम के तरह मानते हैं और उन कहते हैं भगवान राम का कुछ वचन कहिए। पर उनमें जो स्त्रियां जिन्होंने काम किया वो यदि किसी अन्य सिनेमा में काम वगैरह करे तो लोगों को फिर मन को वो समझ नहीं पाते, क्योंकि उनके मन में एक ऐसा चित्र बन जाता है कि इतनी एक पूज्य देवी का रूप बन जाता है, तो किसी अन्य सिनेमा में गंदे रोल में वो उसे स्वीकार नहीं कर पाते। तो बाद में जब ये लोग बड़े हो गए, वो रासलीला में भाग लेना बंद कर दिए, तो वो सभी यहाँ पे भागवत कथाकार बन गए और उनका बहुत सम्मान होता है। तो कृष्णचंद्र शास्त्री जी, उनको ठाकुर जी कहते हैं, देवकी नंदन ठाकुर जी। ठाकुर अर्थात ठाकुर जी कृष्ण के लिए कहते हैं। तो बाद में उनको भी ठाकुर जी नाम मिल जाता है, जो नाम वास्तव में भगवान के लिए होता है, तो उनका ऐसा सम्मान होता है। पहले 2 रासलीला में बहुत प्रसिद्ध ड्रामा थे, हरगोविंद और राम स्वरूप। तो मैं हरगोविंद जी से मिला था, वो तो अभी मृत हैं दोनों ही। तो मुझे कह रहे थे कि जब हम नाट्य मंच पर खड़े होते थे और यदि कोई नाट्यकार यदि गलती कर रहा है तो हमें उनको डांटना पड़ता था, तो उनको मंच के पीछे बुलाते थे। तो और वो कहते थे जब तक कृष्ण के सिर पे मुकुट है या मोर पंख है, तो जो नाट्य लीला का जो डायरेक्टर है वो भी उनको प्रणाम करते थे।
जो निर्देशक है वो भी प्रणाम करते थे, वो भी दंडवत प्रणाम करते थे, निर्देशक भी नाट्यकार को। तो जब उनको डांटना होता था तो कहते थे पहले मोर पंख हटाइए फिर आपको डांट सकता हूँ, कि तो आपने ऐसा ऐसा गलती किया। और मंच के बाहर वे उनको प्रशिक्षण देते थे। तो यह परंपरा थी। राघव जी का प्रश्न है। अन्य प्रश्न है। मोहिनी जी का प्रश्न है कि जो देव है ब्रह्म शिव इत्यादि जो देख रहे हैं, ये वही ब्रह्म शिव है जो ब्रह्मांड के अध्यक्ष हैं या अन्य है? इसी ब्रह्मांड वाले हैं, वो आध्यात्मिक वैकुंठ वाले नहीं, इसलिए वे विमान में थे। Okay, Raghava, did you figure out how to unmute? Okay, leave it. So we do one more. एक और श्लोक लेंगे। ततो दुन्दुभयोने दुर्निपेतुः पुष्पवृष्टयः जगुर्गन्धर्वपतयः सस्त्रीकास्तद्यशोमलम्। उस समय दुंदुभी इत्यादि बजाए जा रहे थे और दिव्य पुष्पों की वृष्टि हो रही थी उनके ऊपर, और जो गंधर्व पति थे, जो गंधर्व अपने नृत्य और गीत के लिए जाने जाते हैं, वे भी वहां आए थे और वे भी गा रहे थे। और सस्त्रीकास्त्यद्यशोमलम्, वे उन्होंने गाना आरंभ किया और वे कृष्ण का गुणगान कर रहे थे अपने गीतों में, अर्थात वे भी रासलीला में आए थे और उसमें सहायता कर रहे थे नृत्य और गाकर। कृष्ण और गोपियां भी गा रहे थे, नृत्य कर रहे थे और गंधर्व भी कर रहे थे। इस श्लोक पर कोई टीका नहीं है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की। अगला श्लोक, वलयानाम नुपुराणाम किंकणीनाम च योषिताम सप्रियाणाम अभूच्छब्दस्तुमुलो रासमंडले। तो उनके गाने के अलावा जो गंधर्व गा रहे थे, जो गोपियों के नुपुर थे, वे सब भी गा रहे थे, उनके आभूषण भी गा रहे थे, नुपुर, कंकण, किंकिणी जो कमर में बांधते हैं, नुपुर, ये सब स्त्रियां जो रास मंडल में थी, उनके आभूषण वे भी ध्वनि कर रहे थे और यह बहुत तीव्र ध्वनि हो गई थी क्योंकि इतनी सारी गोपियां थी। तो जब हम देखते हैं कि जो नृत्य करते हैं वो जब पैर में नुपुर बांध लेते हैं तो वो आवाज करती है, बहुत सुंदर आवाज आती है। तो इस तरह उनके पास भी अपने आभूषण थे पैरों में और उनके हाथ में वो नृत्य ध्वनि हो रही थी। सप्रियाणाम सकृष्णानाम, तो ये सारार्थदर्शिनी टीका है। सप्रियाणाम सकृष्णानाम, कृष्ण के साथ थे, कृष्ण के पास भी अपने आभूषण थे। अत्र चकारेण तत्र आनद्द शुशीर तुमुल्लान्यपि संगृहीतानि। तो कहते हैं कि यहाँ पर जो च शब्द है श्लोक में, वलयानाम नुपुराणाम किंकणीनाम च, तो ये कहते हैं कि ये च मतलब और भी, तो भी का अर्थ है कि वहां पे मृदंग भी बज रहे थे। सब प्रकार के वाद्य उधर थे, तो ये सब वाद्य बज रहे थे और इसमें बहुत ध्वनि हुई। एषाम चकारेण उक्तत्वात्
अपराधान्यवलयादिवाद्यानाच्छादकत्वं ध्वनितम। वो कहते हैं कि यह जो ध्वनि आ रही थी उनके कंकण से और नूपुर इत्यादि से, तो वो वाद्यों की ध्वनि ने उसके ऊपर कब्जा नहीं कर रखा था। तो जो वाद्य थे वे गौण हो गए और गोपियों के आभूषणों से जो आवाज आ रही थी वो मुख्य बन गई। यही वो समझा रहे हैं। संदीप जी का प्रश्न है, मैं जानना चाहता हूं कि जो देव उधर आए थे, क्या वो जो गोपियों को नहीं देख पा रहे थे, पर क्या वो ध्वनि सुन पा रहे थे, गोपियों के आभूषणों की ध्वनि को? वो कैसे, उत्तर है वो कैसे सुनेंगे? वो तो केवल कृष्ण के बांसुरी वादन ही सुनेंगे, नहीं तो ऐसे लगेगा जैसे कि कोई अदृश्य व्यक्ति चल रहा है और गा रहा है और हम उसका आवाज सुन पा रहे हैं, हम तो भ्रमित हो जाएंगे। और एक प्रश्न है कि वो जो ध्वनि उधर हो रही थी, क्या गोपियां भी वाद्य बजा रहे थे या जो देवगण आए थे वो बजा रहे थे? तो उत्तर है गोपियां तो नृत्य कर रही थी, गंधर्व थे जो वाद्य बजा रहे थे। तो गंधर्व उनके साथ थे, पर वे तो नृत्य, गोपियां तो नृत्य ही कर रही थी। केवल कृष्ण के लिए कहा गया कि कृष्ण नाच भी रहे थे और बांसुरी भी बजा रहे थे, और किसी के लिए तो ऐसा नहीं बताया है। Raghava, you can write in the chat. और प्रश्न है राघव जी का, आप पिछले कक्षा में कह रहे थे कि कृष्ण के द्वारा नियंत्रित होना और कृष्ण को नियंत्रित करना। तो प्रश्न है, कृष्ण जब युद्ध करते हैं, जब वो ग्वाल बालों के साथ खेल खेल में लड़ते हैं और उनको जीतने देते हैं, तो वो क्या इसलिए हारते हैं ताकि गोप समझ नहीं पाए कि वे भगवान हैं? उत्तर है, ऐसा नहीं है कि कृष्ण उनको जीतने देते हैं, गोप बालक वास्तव में जीत जाते हैं। तो प्रश्न है, कृष्ण को तो कोई हरा नहीं सकता यदि कृष्ण जीतना चाहे तो। उत्तर है, ऐसा है नहीं, ऐसा आपको लगता है। तो कृष्ण वास्तव में हारते हैं, वो हारने का नाटक नहीं करते। पर तो क्यों ऐसा होता है? कृष्ण वहां पर हारने का नाटक नहीं कर रहे हैं, कृष्ण वास्तव में खेलते हैं और हारते हैं। कृष्ण हार मान नहीं रहे, वो वास्तव में हार जाते हैं ग्वाल बालों से। तो वो नाटक नहीं कर रहे हैं कि मैं तुमसे जीतने में सक्षम हूं और फिर भी मैं हारने का नाटक कर रहा हूं। पर प्रश्न है, कृष्ण तो सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं है। इसलिए आपको समझना होगा कि व्रज क्या है। कृष्ण व्रज के बाहर श्रेष्ठ है, व्रज में वे श्रेष्ठ नहीं है। हाँ, तो कृष्ण प्रसन्न होते हैं हार कर। तो जब आप खेलते हैं, कभी कभी आप हारते हैं, कभी जीतते हैं। आपने यदि कभी खेला होगा, तो जैसे मैंने चेस शतरंज खेला है। Forget about chess. You are Spain, talk about soccer. Well, yeah, soccer when I was a child also, a bit. But get defeated is never a pleasurable experience. When you play soccer,
तो जब आप मित्रों में आपस में खेलते हैं, जब किसी शत्रु से नहीं, जब केवल मित्रों में खेलते हैं आपस में, तो खेलने में मजा आता है। उसमें कौन जीतता है कौन हारता है उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। पर शतरंज जब आप खेलते हैं तब आप केवल जीतना ही चाहते हैं। No, just तो शतरंज में केवल आनंद लेता हूँ। Krishna allowed being defeated and being मुझे लगता था कि कृष्ण केवल गोपों को जीतने देते हैं, मुझे ऐसा लगता था। तो ये आपकी धारणा है, वैसा नहीं है कि कृष्ण उनको केवल जीतने दे रहे हैं। कृष्ण खेल रहे हैं, तो खेलने में कभी तो हारना तो होगा ही। यदि कृष्ण हमेशा जीतेंगे तो उनके साथ कोई खेलेगा ही नहीं। फिर कौन खेलेगा ऐसे किसी के साथ जो हर बार जीत जाए? यदि आप किसी के साथ शतरंज खेल रहे हैं और वो व्यक्ति हर बार आपको हरा देता है, तो 5-6 बार खेलने के बाद आप छोड़ देंगे और नहीं खेलेंगे। कभी कभी आप भी जीतेंगे, तभी वो खेल चलता रहेगा, उसमें उत्साह रहेगा। हर बार हार जाए तो छोड़ देंगे खेलना। Yes. Oh my God. Thank you for this. धन्यवाद। Babaji, are there still traditional genuine representations तो of प्रश्न है कि Rasleela आज भी कोई पारंपरिक रासलीला क्रीड़ा Are there some particular seasons or नाटक times होती है when क्या they- वृंदावन में? तो उत्तर है कि साधारणतः यह श्रावण महीने में बहुत प्रसिद्ध होता है। पहले तो होता था। हम कहाँ पर गए थे? आप उस समय नहीं थे। Yeah, when we went, it was always New Year's Eve. तो नव वर्ष के समय या कार्तिक में भी होता है। श्रावण में श्रावण में ब्रज में सब जगह रासलीला क्रीड़ाएं नाट्य मंच पर की जाती है। जहां हम गए थे वो तो बहुत ही प्रामाणिक था। वो फतेह चंद वगैरह की बहुत प्रसिद्ध रासलीला पार्टी थी। रामस्वरूप शर्मा और हरगोविंद शर्मा, ये सब बहुत प्रसिद्ध रासलीला पार्टी हुए हैं। वो पश्चिमी देश में भी जाके करते थे शायद। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ पर समाप्त करते हैं।